तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम उस पे एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिससे कि हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले कि हम GAN पे बेस्ड मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। तो GAN का जो सोल पर्पस है वो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, वो होता है सिंथेटिक डेटा को प्रोड्यूस करना। वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से इमेज जनरेशन AI कर देता है, ऐसी इमेजेस जो ऐसे ह्यूमन फेसेस तक बना लेती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसकी वर्किंग की थ्योरी पे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस पे एक सीधे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर प्रोजेक्ट, ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमने गूगल कोलैबोरेटरी पे बनाए हैं। गूगल कोलैबोरेटरी को कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। फिलहाल गूगल कोलैबोरेटरी को यूज़ करना बहुत आसान है। इसे ओपन करके आपको बस एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में उस फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है GAN बेसिक, क्योंकि हम इस पे एक बिल्कुल बेसिक मॉडल बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें ज़्यादा कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि हम यहाँ से अपना रन टाइम चेंज कर सकते हैं। रन टाइम में हमारे पास ऑप्शंस हैं CPU के, GPU के, TPU के। फिलहाल मैं GPU यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए CPU को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन टिक होने का मतलब ये है कि हमारा रन टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं फॉल्स इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन को हम फॉल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इमेज एक्चुअल इमेज का यूज लेके, डेटा सेट का यूज लेके जनरेट करी जाएगी। तो हम किस डेटा सेट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वो डेटा सेट है हमारा एमनेस्ट डेटा सेट। इस डेटा सेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स में क्या है, इसमें हैंड रिटन डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो उनकी इमेजेस का ये डेटा सेट है बेसिकली। इसका जो पिक्सल साइज है वो है 28 इंटू 28, यानी कि हर इमेज जिस साइज की है वो है 28 इंटू 28, यानी कि 784 पिक्सल्स हैं हर इमेज में। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करना है और केरास को इंस्टॉल करना है। केरास वो हमारी API है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए हमारे को बने बनाए फंक्शंस देती है। बैकएंड पे ऑलरेडी ये सारी मैथमेटिक्स कर देती है, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ चीज़ें आसान करती है न्यूरल नेटवर्क के मॉडल बनाने के लिए। और ये आता है जिस पैकेज के अंडर में, वो है हमारा टेंसरफ्लो। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हमारी ज़रूरत की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि numpy है। numpy यानी कि ये वो फंक्शन है, ये वो लाइब्रेरी पैकेज है जिससे कि हम अरेज में अपने डेटा सेट को बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो डेटा सेट है, केरास भी हमें एक डेटा सेट पैकेज देता है जिसमें कुछ डेटा सेट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें से ही एक डेटा सेट है एमनेस्ट। तो यहाँ पर हम केरास के डेटा सेट से एमनेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। हम जिस तरह का अपना मॉडल बनाएंगे वो सिक्वेंशियल मॉडल होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हम करवाएंगे, इसलिए हम केरास मॉडल से इंपोर्ट करवा रहे हैं सिक्वेंशियल। और भी हम अब जैसे कि डेंस लेयर को हमें इंपोर्ट करवाना है, फ्लैटन को इंपोर्ट करवाना है, इनपुट को इंपोर्ट करवाना है। इन सब के यूज़ क्या हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएंगे। डेंस यानी कि हम जो भी न्यूरॉन्स लेंगे अपना न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं कॉन्वोल्यूशन 2D को, मैक्स पूलिंग को, बैच नॉर्मलाइजेशन, लीकी, ReLU। अगर इन सब के आपको मतलब नहीं पता है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिटेलिंग के लिए प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो लीकी ReLU क्या होता है? लीकी ReLU होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। बैच नॉर्मलाइजेशन हमारा होता है कि हम पूरे के पूरे बैच को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, यानी कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट के बीच में हम पूरे के पूरे बैच को डिफाइन कर देते हैं। मैक्स पूलिंग में हम ये करते हैं कि हम अपने डेटा सेट को नैरो करते हैं। और कॉन्वोल्यूशन, आप जानते हो कॉन्वोल्यूशन लेयर का हम जो यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क बनाने में।
तो यहाँ पर अब हमें ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है, तो ऑप्टिमाइज़र हमने चूज़ करा है एडम। जो हमारा ऑप्टिमाइज़र है एडम, वो बेसिकली ये करता है कि हमारे लिए जो लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करता है। और फाइनली हमें कुछ रिजल्ट्स प्लॉट करने रहेंगे, तो उसके लिए हम मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। अब सबसे पहले हमें, तो इसको भी हम रन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें डेटा सेट को नॉर्मलाइज करना है, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइज के लिए हम एक फंक्शन बना ले रहे हैं। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर इमेज का साइज़ है 28 इंटू 28, यानी कि उसमें 784 पिक्सल्स हैं। अब हमारे सामने समस्या ये है कि इमेज जो होती है वो 2D होती है, लेकिन हमें डेटा सेट को 1D में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसे एज ए इनपुट अपने मॉडल को भेज सकें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमने रीशेप इस फंक्शन का यूज़ करा है, और 7 जो भी लेंथ होगी हमारे डेटा सेट की, उस सभी लेंथ वाइज जो भी हमारा डेटा सेट है वो फ्लैट हो जाए, यानी कि वो सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 784 पिक्सल्स की हमें मैथमेटिकल वैल्यू मिल जाए और वो 2D से 1D में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद हमें उस क्या करना है, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम चाहते हैं जो भी हमारे पिक्सल्स की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में हो। उस वजह से हम उसे डिवाइड करवा रहे हैं 255 से। तो फाइनली अब हम अपने डेटा सेट को लोड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें लोड डेटा इस फंक्शन का यूज़ करना है। तो हमने एमनेस्ट डॉट लोड डेटा हमने इस फंक्शन का यूज़ करा, और अब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग इसमें हम अपने डेटा सेट को कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लोड डेटा है ये हमारे डेटा सेट को टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मलाइज इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम अपने ट्रेनिंग डेटा को नॉर्मलाइज कर लेंगे, जो कि अभी हमने नॉर्मलाइज का फंक्शन बनाया था। तो इसे भी हम रन कर लेते हैं। तो इससे हमारा डेटा सेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, GAN दो न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन रहता है। एक उसमें हमारा होता है जनरेटर और एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटर। तो सबसे पहले हमें जनरेटर बनाना है। तो जनरेटर मैं आपको बता दूं, उसमें हम रैंडम नॉइज देते हैं ताकि वो फेक सैंपल्स क्रिएट कर सके। उसमें हम ओरिजिनल इनपुट नहीं देते हैं, जिस इनपुट को हम मिमिक करवाना चाह रहे हैं। तो जनरेटर में हम कोई सा भी इनपुट डायमेंशन रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 लिया है, आप कोई सी वैल्यू रख सकते हो। रैंडम सीड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एक बार जो डेटा सेट देते हैं उस डेटा सेट पे जो हमारा मॉडल काम करता है, ताकि वो डेटा सेट का ऑर्डर बार बार चेंज ना हो। अब हम ऑप्टिमाइज़र तो हम यहाँ पे एडम ले ही रहे हैं, लेकिन एडम को हमें किस रेट से चीज़ें लर्न करवानी है, तो वो हमें यहाँ पे लर्निंग रेट डिफाइन करना पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। जिस तरह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। तो यहाँ पे आप लर्निंग रेट कम ज़्यादा कर कर भी देख सकते हो कि कब आपका मॉडल पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू को बेहतर लर्न कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरेटर में इनपुट ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं डेंस 256, यानी कि हम 256 न्यूरॉन्स फिर इसकी नेक्स्ट लेयर में ऐड कर रहे हैं। फिर हम ऐड कर रहे हैं डेंस 512, यानी कि हम नेक्स्ट लेयर में 512 न्यूरॉन्स ऐड कर रहे हैं। फिर हम ऐड कर रहे हैं डेंस 1024, यानी कि हम नेक्स्ट लेयर में फिर 1024 न्यूरॉन्स को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि हर बार न्यूरॉन्स ऐड करने के बाद हमने लीकी ReLU लिया है। तो लीकी ReLU या लीकी रेलू ये होता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन जब हर लेयर क्रॉस करती है तो उसके लिए हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है। अब बेसिकली मैं जो हमारी इमेज थी, इमेज 2D थी, लेकिन उसे 1D में कन्वर्ट करा। तो जो उसका अरे था, हर इमेज का अरे, उसमें 784 पिक्सल्स की वैल्यू होगी। 784 पिक्सल्स की वैल्यू बना करके जो हमारा अरे बनेगा, यानी कि हमने इमेज को इमेज से नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी 784 वैल्यूज़ हैं, जो कि एक अरे के अंदर हैं। तो जनरेटर का काम क्या है, इमेज जनरेट करने के लिए वो 784 वैल्यूज़ को जनरेट करेगा। वो उन 784 वैल्यूज़ को जनरेट करेगा और उन वैल्यूज़ के आधार पे फिर हम उसे इमेज में कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर इसलिए हमने लास्ट लेयर में 784 न्यूरॉन्स लिए हैं। तो अब हम इसे कंपाइल करेंगे। इसका जो लॉस फंक्शन होगा वो होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और ऑप्टिमाइजर हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं जो हम लेंगे एडम। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेटर बना लेते हैं। डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? जनरेटर जो भी फेक इमेज बनाएगा वो फेक इमेज डिस्क्रिमिनेटर को देगा। डिस्क्रिमिनेटर में हम ओरिजिनल इनपुट देंगे, और डिस्क्रिमिनेटर का काम है क्लासीफाई करना कि कौन सी ओरिजिनल इमेज है और कौन सी फेक इमेज है। तो हम डिस्क्रिमिनेटर बना लेते हैं। डिस्क्रिमिनेटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेटर को ओरिजिनल डेटा देंगे, ओरिजिनल जो डेटा है एक इमेज की 784 वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनपुट डायमेंशन कुछ भी नहीं रख सकते। जो है हमें वो ही रखना पड़ेगा, वो है 784। कितने न्यूरॉन्स दे रहे हैं हम पहली लेयर में? 1024। दूसरी लेयर में हम दे रहे हैं 512। तीसरी लेयर में हम दे रहे हैं 256 न्यूरॉन। और लास्ट की जो लेयर है उसमें एक ही न्यूरॉन है, और एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो लास्ट का जो न्यूरॉन है वो एक ही न्यूरॉन है, तो एक ही न्यूरॉन हमें ये बताएगा कि जो इमेज है वो ट्रू है या वो फेक इमेज है। तो ये काम है बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर का। हर जगह हमने ड्रॉप आउट यूज कर रखा है। ड्रॉप आउट फंक्शन को हम यूज करते हैं डेटा सेट को नैरो करने के लिए, यानी कि यहां पर जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें से 0.3% कम हो जाएगा। तो अब हम डिस्क्रिमिनेटर को भी रन कर लेते हैं। अब हमारे सामने जो टास्क है वो है GAN मॉडल बनाना। तो मैं आपको बता दूं, जो GAN मॉडल होता है उसमें जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जनरेटर जो फेक सैंपल क्रिएट करेगा वो डिस्क्रिमिनेटर को देगा, और डिस्क्रिमिनेटर हमें बताएगा क्या रियल है और क्या फेक है। तो सबसे पहले जो इनपुट है, इनपुट हमने दिया जनरेटर को। यहाँ पे इनपुट का मतलब ओरिजिनल इनपुट नहीं है, यहाँ पे नॉइज, जो हम रैंडम नॉइज देते हैं जिससे जनरेटर फेक सैंपल्स बनाएगा। जनरेटर ने जो इनपुट का यूज करके डेवलप करा वो हमने हिडन में स्टोर करा। हिडन में हमने दिया डिस्क्रिमिनेटर में, DSC में, और वो हमने दिया है आउटपुट में। तो इस तरह से ये हमारे इनपुट और आउटपुट बन गए। अब हम GAN में हम अपना मॉडल बना लेते हैं। GAN हमने एक वेरिएबल लिया है, आप कुछ और नाम रख सकते हो, क्योंकि हम GAN पे मॉडल बना रहे हैं इसलिए मैंने GAN उसका नाम रखा है। तो अब हम इसका मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल ब्रैकेट में इनपुट और आउटपुट। इनपुट अब आप समझ चुके हो क्या है, आउटपुट क्या है? डिस्क्रिमिनेटर का। लेकिन डिस्क्रिमिनेटर किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि हमें जनरेटर भी ट्रेन कराना है और डिस्क्रिमिनेटर भी ट्रेन कराना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेटर है उसको हम फॉल्स पे सेट कर रहे हैं, उसकी लेयर्स को भी हम फॉल्स पे सेट कर रहे हैं। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जब हम GAN को ट्रेन कराएंगे तो हम डिस्क्रिमिनेटर को फॉल्स कर देंगे, यानी कि जब हम GAN को ट्रेन कराएंगे तो उस समय जनरेटर ट्रेन होगा, और फिर जनरेटर का जो भी आउटपुट है वो जाएगा डिस्क्रिमिनेटर में। फिर हम डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन कराएंगे। क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर को एक एक करके ट्रेन कराएंगे, इस वजह से पहले हम डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करा लेंगे, फिर फॉल्स सेट कर देंगे, और फिर हम जनरेटर को ट्रेन कराएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों हमारे जो न्यूरल नेटवर्क हैं वो एक एक करके ट्रेन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के, क्योंकि GAN के अंदर जनरेटर भी है, डिस्क्रिमिनेटर भी है, तो जब हम डिस्क्रिमिनेटर को फॉल्स पे सेट कर देंगे तो सिर्फ हमारा जनरेटर ट्रेन हो रहा होगा, और जब हमारा जनरेटर ट्रेन हो रहा होगा तब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन नहीं होगा। और फिर जब हम जनरेटर को ट्रेन कर चुके होंगे तब हम डिस्क्रिमिनेटर की जो वैल्यू हमने फॉल्स पे सेट करी है इसे हम ट्रू बना करके फिर हम डिस्क्रिमिनेटर को अलग से ट्रेन करवाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे डिस्क्रिमिनेटर हैं, जनरेटर हैं, वो दोनों एक एक करके ट्रेन हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन और बनाना है। हमें फंक्शन इसलिए बनाना है क्योंकि हमें रैंडम नॉइस जनरेट करना है। रैंडम नॉइस हमें इसलिए जनरेट करना है, वो हम एज ए इनपुट देंगे जनरेटर को। तो यहाँ पे हम उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट नॉइस करके। यहाँ पे हम उसमें कुछ वेरिएबल रख देते हैं n और z, जिसका यूज लेकर रैंडम नॉइस क्रिएट किया जाएगा।
तो ये हमें रिटर्न करेगा np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और उसका साइज होगा n से लेकर z तक, और ये 0 से लेकर 1 तक उसकी वैल्यूज हैं। अब हमें प्लॉट भी अपने रिजल्ट्स करवाने पड़ेंगे, तो जिस वजह से हम प्लॉट सैंपल नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम फिगर किस साइज की होगी वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। जनरेटर जो बार बार हमारे को रिजल्ट बनाकर देगा वो हम सैंपल्स में स्टोर कर लेते हैं, और प्लॉट हमारा जो होना चाहिए वो प्लॉट हमारा किस शेप में होना चाहिए, वो हमारा किस कलर का होना चाहिए, ये सब डिफाइन करके plt डॉट शो करके हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे जो कि ये प्लॉट सैंपल। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब हम यहाँ पर जब हम जनरेटर को रन करेंगे तो डिस्क्रिमिनेटर को नहीं, जब डिस्क्रिमिनेटर को रन करेंगे तो जनरेटर को नहीं, तो दोनों GN के अंदर हैं, तो हमें एक को पहले रन कराना पड़ेगा। फिर जब हम GN को रन कराएंगे तब हमें जिसको हमने पहले रन कराया था उसे हम फॉल्स पे सेट कर देंगे, और यहाँ पे जिसको हम अलग से रन करा रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेटर। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं डिफाइन मेक ट्रेनेबल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जब हम ये फंक्शन का यूज करेंगे तब हमारा क्या होगा, जो हमने ऊपर लेयर्स को फॉल्स कर दिया था ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स, उसे हम यहाँ पे ट्रेनेबल कर देंगे। तो कितनी बार हमें ट्रेन करवाना है वो हमने इपॉक्स में डिफाइन करा 10 टाइम्स। बैच साइज क्या रहेगा कि एक बार में हम कितने सैंपल्स को ट्रेन करवाएंगे, 128। अब बैच नंबर क्या रहेगा, जो हमारा ट्रेनिंग सैंपल की लेंथ है उसको हम बैच साइज से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उतने बैच को हम ट्रेन करवाएंगे, और एक बैच के अंदर कितने सैंपल होंगे, 128। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हमें मान लीजिए 10 बैच हैं तो उन 10 को ट्रेन करवाना है, लेकिन 10 को कितनी बार ट्रेन करवाना है, 10 बार, क्योंकि इपॉक हमने कितना लिया है, 10। तो हम दो फॉर लूप लगा देते हैं। पहली फॉर लूप जो बैच नंबर है और वो किसके अंदर होगी, वो इपॉक के अंदर, यानी कि मान लीजिए 10 बैच हैं तो 10 बार ट्रेन होगा वो जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर, और वो कितनी बार ट्रेन होंगे हर बैच के लिए, 10 बार। तो इसलिए लूप के अंदर हमने लूप लगा रखी है। तो यहाँ पे पहले तो हम रैंडम सैंपल्स क्रिएट कर लेते हैं। रैंडम सैंपल्स जो हमारे ट्रेनिंग सैंपल हैं जिसे हमने एक्स ट्रेन में स्टोर कर रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इमेजेस हैं जिसको हम ओरिजिनल इनपुट की तरह देने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, उन्हें शफल करने वाले हैं रैंडमली कुल मिला करके। तो यहाँ पे हम इसलिए np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और वो रैंडम सैंपल में स्टोर करवाकर हम उसका एक बैच बना ले रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं इमेज अंडर स्कोर बैच। अब हम इनपुट नॉइज में हम फेक नॉइज, रैंडम नॉइज जो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट नॉइज इस फंक्शन का यूज लेकर, जो फंक्शन हम पहले बना चुके हैं। यहाँ पे gen डॉट प्रिडिक्ट इनपुट नॉइज करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर वो फेक सैंपल्स जो कि जनरेटर क्रिएट करेगा, जिसको कि हम जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है जो एक्स ट्रेन में है, ओरिजिनल डेटा सेट जो एक्स ट्रेन में है और फेक डेटा सेट जो जनरेटर बनाएगा, वो दोनों हम ऐड करवाएंगे कॉनकैट नेट फंक्शन को यूज करके, जो हम एक्स में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद फिर हम वाई में स्टोर करवाएंगे जो भी हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं, यानी कि कौन से, फॉर एग्जांपल कौन सी इमेज में कौन सी डिजिट लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमें जब भी हम किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई होता है, जिसमें एक्स हमारे फीचर्स होते हैं और वाई हमारा टारगेट होता है जो हमें प्रिडिक्ट करवाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक्स और वाई बना लिया। एक्स में कुल मिलाकर हम दोनों तरह की इमेज दे रहे हैं, जो फेक हैं जो जनरेटर बना रहा है, और इमेज बैच में ओरिजिनल इमेजेस हैं जो हम एज ए इनपुट डिस्क्रिमिनेटर को देंगे। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई बना लिए हैं। अब एक्स और वाई बनाने के बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेटर को ट्रू कर दे रहे हैं। ट्रू करने का मतलब है हम डिस्क्रिमिनेटर को यहाँ पर अब ट्रेन कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर को हमने dsc डॉट ट्रेन ऑन बैच ट्रेन करा, जिसके लिए हमने उसे एक्स और वाई दिए। एक्स और वाई में हमारा डेटा सेट है।
अब हम यहाँ पर इनपुट नॉइस जनरेट कर रहे हैं। इनपुट नॉइस जनरेट करने के लिए हमने दो वेरिएबल दिए, बैच साइज और इनपुट डायमेंशन। उसी तरह से अब हम GAN को ट्रेन कर रहे हैं, GAN डॉट ट्रेन ऑन बैच। तो GAN को हम ट्रेन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जनरेटर ट्रेन हो रहा है, क्योंकि GAN तब ट्रेन होगा जब हम डिस्क्रिमिनेटर को फॉल्स पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पहले हमने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करवा लिया, फिर डिस्क्रिमिनेटर को हमने फॉल्स पे सेट कर दिया, ताकि जब GAN ट्रेन हो तो डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन दोबारा ना होने लग जाए, तब सिर्फ जनरेटर ट्रेन हो। और जनरेटर जो ट्रेन हो रहा है उसके लॉसेस हमने जनरेटर लॉस में सेव करवा लिए, डिस्क्रिमिनेटर जो ट्रेन हुआ उसके लॉस हमने डिस्क्रिमिनेटर लॉस में सेव करवा लिए। दोनों के लॉस हमने जनरेटर एरर और डिस्क्रिमिनेटर एरर में अपेंड करवा लिए, उसमें स्टोर करवा लिए, जनरेटर एरर में और डिस्क्रिमिनेटर एरर में। तो कुल मिलाकर पहले हमने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करा रियल और फेक इमेजेस दे करके, फिर हमने जनरेटर को ट्रेन करा GAN को ट्रेन करके और डिस्क्रिमिनेटर को फॉल्स पे सेट करके। क्योंकि GAN के अंदर दोनों हैं, डिस्क्रिमिनेटर भी है जनरेटर भी है, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेटर फॉल्स पे होगा तो सिर्फ जनरेटर ट्रेन होगा। तो इस तरह से हमने पहले डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करवाया, फिर हमने जनरेटर को ट्रेन करवाया, दोनों के लॉस हमने जनरेटर एरर और डिस्क्रिमिनेटर एरर में स्टोर करवा लिए। अब हम इफ से चेक करेंगे कि जब हमारे सारे इपॉक्स खत्म हो जाएं तो उसके बाद हमारे को रिजल्ट जो है वो प्लॉट करना है, प्लॉट सैंपल इस फंक्शन का यूज करके। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनली ट्रेन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रेनिंग के बाद हमारी किस किस तरह की इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो क्योंकि हमने प्लॉट सैंपल ये फंक्शन बनाया हुआ था, तो प्लॉट सैंपल इस फंक्शन का यूज़ करके हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो कुछ इस तरह की बनी है, जो कि कहीं से भी हैंड रिटन डिजिट्स की तरह लग ही नहीं रही हैं हमारी इमेजेस। क्योंकि जो डेटा सेट था वो हैंड रिटन डिजिट्स जो थी 0 से लेकर 9 तक, उनकी इमेजेस का डेटा सेट था। लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक हमारे को इमेजेस में नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो उसका कारण ये है क्योंकि हमने जो ईपॉक्स लिए थे वो ईपॉक्स हमारे बेसिकली हमने सिर्फ 10 ईपॉक्स लिए थे। अगर हम यहाँ पे ईपॉक्स का नंबर बढ़ा दें तो ईपॉक्स का नंबर बढ़ाने के बाद आप फाइनली वैसी इमेजेस अचीव कर सकते हो जैसी इमेजेस हमने डेटा सेट में दी थी।